Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session. फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगी पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यानी कि इस सेशन में हम जो करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पियाजेस के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित रहेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। यानी कि हम जो कर रहे थे टॉप 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे थे जो कि पियाजे से संबंधित है। यानी कि वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं हम टॉप 50, यानी कि 50 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जो पियाजे से संबंधित हैं। तो इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज जो रहेगा पार्ट नंबर 3 रहेगा। आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन रहेगा, व्हाट टर्म फ्रेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। यानी कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रकंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। जो मानसिक संरचनाएं हैं, जब किसी व्यक्ति किसी बच्चे के मस्तिष्क माइंड में जो भी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है, जो थिंकिंग, जो सोच, जो चिंतन का एक निर्माण प्रखंड हैं, यानी कि बिल्डअप करते हैं किसी भी थिंकिंग को, किसी भी चिंतन को, तो उनको पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में क्या कहा है। स्कीमा, विकास के क्षेत्र, जीन या फिर परिपक्व प्रखंड। तो फ्रेंड्स, जब भी मानव मस्तिष्क में व्यक्ति के संज्ञान में व्यक्ति के मानसिक जो संरचनाएं बनती हैं, यानी कि किसी नई चीज़ को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन, उनका जो कलेक्शन बनता है, ठीक है, तो उनको पियाजे ने स्कीम्स कहा है, यानी कि स्कीमा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ। 42वां क्वेश्चन, स्पेस के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी कि एक्टिव लर्नर होते हैं, जो ज्ञान का खुद से अर्जन करते हैं, और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ऐसी सोच रखने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित में से हैं जो ज्ञान का खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्किनर हो गए, पेवलोव हो गए, युंग हो गए, या फिर पियाजे। तो फ्रेंड्स, पियाजे महोदय इस तरह से मानते हैं अपनी थ्योरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं, खुद ज्ञान का अर्जन करते हैं, वो सक्रिय निर्माता होते हैं, एक्टिव रहेंगे बच्चे, ठीक है, तभी वो ज्ञान का निर्माण करेंगे। इसलिए पियाजे ने इन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 43वां क्वेश्चन, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कोई एक बच्ची है, वो इस तरह से सोचती है, उसका इस तरह से चिंतन है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। स्पेस की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यानी कि पियाजे के अनुसार वो कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, या फिर विपर्य चिंतन। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी बच्चा इस तरह से अपनी थिंकिंग रखे, यानी कि वो खुद से ही जो वो सोचता है उसी को संसार समझे, उसी को अपनी दुनिया समझे, ठीक है, यानी कि उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो चिंतन है, अहम में आ जाए। अहम मतलब सिर्फ अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को ही वो सब कुछ समझे। तो उस कंडीशन में पियाजे के अनुसार उसको उन्होंने नया नाम दिया है, जैसे अहम केंद्रित चिंतन, यानी कि ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहते हैं वो। जब बच्चा अपने द्वारा सोची गई चीज़ को, अपने थॉट को ही संसार समझे, अपनी दुनिया समझे कि इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल उचित है, तो इस तरह की जो थिंकिंग रहेगी वो अहम केंद्रित चिंतन है। अहम केंद्रित चिंतन की बात करें, यानी कि
ईगोसेंट्रिक जो थिंकिंग है वो पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उस समय बच्चे सिर्फ अपनी थिंकिंग को ज़्यादा वरीयता देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सिर्फ उनका दुनिया, उनके संसार वही होते हैं। तो इस तरह की जो थिंकिंग है फ्रेंड्स, यानी कि ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसमें ये विकसित होती है। तो फ्रेंड्स ये रही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 44। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, जो बच्चे होते हैं वयस्कों से जो उनका चिंतन है, उनकी थिंकिंग है, स्पेस में भिन्न होता है बजाय स्पेस के। यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि बच्चों का चिंतन और वयस्कों का चिंतन यानी कि किस में भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल मात्रा और प्रकार में भिन्न होता है, आकार और मूर्तपरकता में भिन्न होता है, या फिर प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है, या फिर आकार और किस में भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि यदि हम बच्चों की थिंकिंग की बात करें और वयस्क यानी कि बड़ों की थिंकिंग की बात करें, बड़ों के चिंतन की बात करें, तो बच्चों का जो चिंतन है सिर्फ प्रकार में भिन्न हो सकता है। ठीक है, प्रकार में भिन्न हो सकता है, जबकि मात्रा में नहीं। मात्रा में हम ये नहीं कह सकते कि मात्रा में बड़ों से जो बच्चों का थिंकिंग है, बच्चों का चिंतन है, वो मात्रा में कम होता है, ज़्यादा होता है, या फिर अलग होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि जो बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में बेशक भिन्न हो सकता है बजाय मात्रा के। मात्रा में भिन्न नहीं कह सकते हम। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45, 45वां क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे महोदय के अनुसार जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने में सबसे इम्पोर्टेंट कौन रोल अदा करता है। पुनर्वलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, या फिर अनुकरण। तो फ्रेंड्स पियाजे के जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास को पढ़ते हैं तो पुनर्वलन की बात ये नहीं करते। पुनर्वलन की बात स्किनर करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर ने की है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन ए हट जाएगा। इसके बाद यदि हम बी की बात करें, भाषा का ज़्यादा रोल रहता है, तो ये लव वाइगोत्स्की कहते हैं। यानी कि सोशल इंटरेक्शन, बच्चे की कल्चर यानी कि संस्कृति और भाषा बच्चे के विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो ये भी हट जाएगा। यदि अनुकरण की बात करें, इमिटेशन की, ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। इसके साथ एक ऑप्शन रह जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पियाजे महोदय इस तरह से मानते हैं कि भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव है किसी भी बच्चे का, उसका वातावरण, भौतिक जो विश्व है, भौतिक दुनिया है, उसमें बच्चे का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित करता है बच्चे के विकास को। यानी कि एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसी भी बच्चे को, बच्चे के विकास को। ठीक, तो यहाँ पे 45वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 46वां क्वेश्चन। पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता है वह क्या है। पूर्व संज्ञानात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से जो 7 वर्ष की अवस्था है, पियाजे उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसकी कौन सी एक योग्यता है, कौन सी एक विशेषता है। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, या फिर दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसे पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज माना है। तो इस स्टेज में कौन कौन सी विशेषताएं बच्चे में आ गई होती हैं। हम बात करें हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो थिंकिंग होती है फ्रेंड्स, वो 11 वर्ष ऊपर की अवस्था यानी कि जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, उसकी एक विशेषता हो गई, इसलिए ऑप्शन ये यहाँ से हट जाएगा। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये
विशेषता नहीं होती। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यदि हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करें, अमूर्त चिंतन, तो ये भी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है, इसलिए ऑप्शन बी भी हट जाएगा। यदि हम सी की बात करें, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, या डी की बात करें, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव्स, तो डी भी हट जाएगा क्योंकि दूसरे के पर्सपेक्टिव की बात नहीं करते प्याजे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करें 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, तो एक योग्यता है कि लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता उनमें हो जाती है। यानी कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिर्फ वो बिल्कुल निर्धारण नहीं कर लेते हैं कि लक्ष्य, अपने लक्ष्य को तय नहीं करते, लेकिन उद्दिष्ट होता है, यानी कि उनकी जो योग्यता होती है गोल डायरेक्टेड होती है, ठीक है। अपने गोल, अपने जो लक्ष्य है उसके बारे में वो सोच पाते हैं, ठीक है। उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है और क्या बनना है, इस तरह से वो सोच पाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 46वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 47वां क्वेश्चन। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, यदि किसी बच्चे के समक्ष कोई एक चौड़ा गिलास ले लें और कोई एक संकरा यानी कि पतला गिलास ले लें, उन दोनों में पानी की मात्रा बिल्कुल समान है, लेकिन संकरे गिलास में वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती है और जो चौड़ा गिलास है उसमें कम। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता एक बच्चा, यानी कि ये नहीं तय कर पाता कि दोनों गिलासों में पानी की मात्रा समान है। तो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ये किस स्थिति में ऐसा होता है। फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन हम पार्ट 1 में और करा चुके हैं। प्याजे से संबंधित जो हम टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये पार्ट 3 करा रहे हैं। इससे पहले इसी तरह का एक और क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्याजे से संबंधित। तो फ्रेंड्स, यानी कि किस अवस्था में या किस स्थिति में ऐसा होता है, वह प्रतीक नहीं बना पाता, बच्चा प्रतीक नहीं बना पाता इसलिए ऐसा होता है, वह अनुकरण नहीं कर पाता इसलिए ऐसा होता है, या फिर वह विपरीय चिंतन नहीं कर पाता ऐसा होता है, या फिर उसका व्यवहार उद्देश्य सुखी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि बच्चे में पलटावी गुण अभी तक नहीं आया होता, यानी कि बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है। सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, जो उसकी थिंकिंग है वो रिवर्स नहीं कर सकती, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। अनुत्कीर्णीयता की थिंकिंग होती है, यानी कि वो रिवर्स नहीं कर पाता, पलटावे का गुण उसमें विकसित नहीं हो पाता, इसलिए बच्चा इस तरह की कमी महसूस करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। यदि हम रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो नेक्स्ट स्टेज, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसमें आ जाती है। उस समय मतलब यदि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे की बात करें तो 7 वर्ष के बाद का बच्चा ये बिल्कुल तय कर पाता है कि छोटे गिलास और बड़े गिलास में यदि पानी को समान मात्रा में भरें तो वो बिल्कुल निश्चित ही बता पाएगा कि छोटे गिलास में पानी कम है या बड़े गिलास में पानी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48वां क्वेश्चन। एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है, साइकिल पर 2 बहन भाई जा रहे हैं, तो वो कहता है कि तेज़ चलाओ। अपनी बहन से कहता है साइकिल को तेज़ चलाओ, हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। वह यह समझ प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इस विचारधारा को यदि वो प्रस्तुत करता है, ऐसा वो सोचता है, तो वो कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, कार्यकरण, या फिर विपरीय चिंतन। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो थिंकिंग रहेगी वो अहम केंद्रित, जिसे अभी हमने बात की, वो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग रहेगी। यानी कि जब बच्चा अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को ही दुनिया समझता है, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है, तो उस तरह की थिंकिंग को प्याजे ने अहम केंद्रित विचार यानी कि ईगो सेंट्रिक थिंकिंग कहा है, ठीक। तो यहाँ पे
48वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, अहम केंद्रित विचार। इसके बाद 49वां क्वेश्चन, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मानव मस्तिष्क में किसी नई इन्फॉर्मेशन का जब प्रारंभ होता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन उसमें इनपुट की जाती है, तो मस्तिष्क में स्कीमा तैयार होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को वो एक सेट के रूप में तैयार करता है, एक स्कीमा उसने बना लिया। उसके बाद समायोजित करता है, कोई नई और दूसरी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड की जाए। उसके बाद हटाए और नए स्कीमा बनाने की, उसके बाद यदि उसे हटा लिया जाए, दोबारा से कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड की जाए, दोबारा से ये प्रोसेस चले, तो उसको क्या कहेंगे, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, आधारभूत सहायता, अनुकूलन या फिर स्कीमा निर्माण। तो फ्रेंड्स, यानी कि ZPD की यदि हम बात करें, निकटस्थ विकास क्षेत्र, तो ये वाइगोत्स्की से संबंधित है, इसलिए ये हट जाएगा। आधारभूत सहायता की बात करें तो ये भी वाइगोत्स्की से संबंधित है, ये हट जाएगा। ठीक है, इस तरह की जो प्रक्रिया रहेगी उसे अनुकूलन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एडॉप्टेशन रहेगा जब स्कीमाओं को समायोजित करता है बच्चा, हटाता है, ठीक है, उसके बाद नए स्कीमा बनाता है, तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे एडॉप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट यानी कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, प्याजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है। प्याजे के अनुसार नीचे कुछ युग्म दे रखे हैं, और जो बच्चे का संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन सा एक उचित रहेगा, आत्मसात्करण या फिर ZPD, समायोजन या फिर आधारभूत सहायता, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि या फिर क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, या फिर आत्मसात्करण या फिर समायोजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आत्मसातीकरण की बात करते हैं प्याजे, यानी कि एसिमिलेशन और एकमेंडेशन, आत्मसात्करण और समायोजन। ठीक, तो ये जो युग्म है बिल्कुल सही रहेगा प्याजे से संबंधित। यदि पहले की बात करें आत्मसात्करण और ZPD, यहाँ पे ZPD के बाद प्याजे नहीं करते, वाइगोत्स्की करते हैं, इसलिए ये जो युग्म है गलत हो जाता है। समायोजन की बात प्याजे करते हैं, लेकिन आधारभूत सहायता के बाद फिर से वाइगोत्स्की करते हैं, इसलिए ये हट जाएगा। IQ और सृजनात्मकता जो दोनों युग्म हैं, यहाँ पे प्याजे किसी की बात नहीं करते, इसलिए ABCD तीनों ऑप्शन हट जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आत्मसातीकरण और समायोजन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से ये संबंधित हैं। तो ये थी फ्रेंड्स, यानी कि प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज हमने 3 पार्ट में डिस्कस की। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे, बहुत इम्पोर्टेंट। इन क्वेश्चंस के थ्रू प्याजे से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। यदि इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताएं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम उन सब को सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं SP आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।